नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट होता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में पूछ सकता है, वैसा ही क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं चैप्टर 1 से। बिल्कुल अगर आप क्वेश्चन अदर याद किए होंगे तो आपको अनुभव लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, हम लोग कैसा क्वेश्चन याद किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बातचीत का असली उद्देश्य क्या है। बातचीत का असली उद्देश्य क्या है? विवाद करना, ज्ञान प्राप्ति करना या विचार का आदान प्रदान या मनोरंजन। बातचीत का असली उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान करना बातचीत का असली उद्देश्य है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? बोलने की कला, सुनने की कला, तर्कशीलता या आलोचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनने की कला बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बातचीत को असफल किससे माना गया है। बातचीत को असफल किससे माना गया है? तो ये अहंकार करने से माना गया है। बातचीत में अहंकार करिएगा तो वह सबसे असफल माना गया है। बातचीत को असफल किससे माना गया है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन विनम्र ए, अहंकार, धैर्य, तर्क। तो अहंकार है जो इससे बातचीत असफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण सार्थक बातचीत के लिए आवश्यक है। कौन सा गुण सार्थक बातचीत के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है धैर्य, बी है विनम्रता, सी है सहनशीलता, डी है आलोचना। कौन सा गुण सार्थक बातचीत के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहनशीलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहनशीलता। अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत में सबसे बड़ा अवरोध क्या है। बातचीत में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? तर्क, अहंकार, आलोचना, ज्ञान। तो ये अहंकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में ही पढ़े थे, फिर से आ गया। अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत में किसे सबसे उपयुक्त माना गया है। बातचीत में किसे सबसे उपयुक्त माना गया है? औपचारिक संवाद, अनौपचारिक संवाद या व्यावसायिक संवाद या गंभीर संवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संवाद। अनौपचारिक संवाद बातचीत में सबसे उपयुक्त माना गया है। ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला होगा बुक में। संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। संवाद का जो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना, नहीं, विचारों का आदान प्रदान करना, मनोरंजन करना या विवाद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान करना। अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत में सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है। बातचीत में सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? समय की कमी, अहंकार, आलोचना, ज्ञान। तो ये अहंकार है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ संवाद कैसे किया जा सकता है। सरल भाषा में, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल भाषा में। सर्वश्रेष्ठ संवाद कैसे किया जाता है? सरल भाषा में। सरल भाषा में, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत का कौन सा रूप सबसे प्रभावशाली होता है। बातचीत का कौन सा रूप सबसे प्रभावशाली होता है? लंबी बातचीत, संक्षिप्त और स्पष्ट, गंभीर संवाद या तर्कसंगत संवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षिप्त और स्पष्ट संवाद। अगला क्वेश्चन है, सफल बातचीत का आधार क्या है। सफल बातचीत का आधार क्या है? तर्कशीलता, धैर्य, ज्ञान, आलोचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिला है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम यही पीडीएफ दे देंगे। यही जो पीडीएफ है ना, सीधा उठाकर हम आपको दे देंगे याद करने के लिए। बातचीत में कौन सा गुण सबसे प्रमुख होता है। बातचीत में कौन सा गुण सबसे प्रमुख होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहनशीलता गुण सबसे प्रमुख होता है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत का अस्वीकार रूप क्या है। बातचीत का अस्वीकार्य रूप क्या है? ये क्वेश्चन हम लोग ना ही बुक से उठाए हैं और ना ही क्वेश्चन बैंक से और ना ही इस हम अपने मन से उठाए हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मिलेंगे 2-4, पूरा क्वेश्चन पढ़कर निचोड़ निकाला गया 30 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बातचीत का अस्वीकार्य रूप क्या है? ज्ञानवर्धक, बेमतलब की बातें, तर्कशील, अनौपचारिक। तो बेमतलब की बातें बातचीत का अस्वीकार्य रूप है। अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत में विचारों की स्पष्टता कैसे आती है। बातचीत में विचारों की स्पष्टता कैसे आती है? तर्क से, ज्ञान से, सरल भाषा से या साहित्यिक भाषा से। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा सरल भाषा से बातचीत में विचारों की स्पष्टता आती है, याद रखिएगा, स्पष्टता आती है।
अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा गुण संवाद को सफल बनाता है? कौन सा गुण संवाद को सफल बनाता है? तो धैर्य। धैर्य संवाद को याद रखिएगा, धैर्य जो है संवाद को सफल बनाता है। धैर्य संवाद को सफल बनाता है। किस चीज से संवाद नष्ट हो जाता है? किस चीज से संवाद नष्ट हो जाता है? तो ये अहंकार। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, संवाद में किसकी अनुपस्थिति से संवाद रचनात्मक बनता है? संवाद में किसकी अनुपस्थिति से संवाद रचनात्मक बनता है? अहंकार, ऑप्शन ए है। तर्क, ज्ञान, आलोचना। अहंकार। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग भाषा में लिखकर 4 बार रिपीट हो चुका है इस क्वेश्चन। कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो सहनशीलता सबसे अधिक प्रभावित करती है। सहनशीलता सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगला है, कौन सी भाषा संवाद में प्रभावशाली होती है? कौन सी भाषा संवाद में प्रभावशाली होती है? जटिल भाषा, सरल भाषा, साहित्यिक भाषा या आधिकारिक भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल भाषा। सरल भाषा जो संवाद में प्रभावशाली होती है। अगला है, सफल संवाद के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? सफल संवाद के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? धैर्य, तर्क, आलोचना, ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य। याद रखिए। कौन सा गुण संवाद में सुधार लाता है? कौन सा गुण संवाद में सुधार लाता है? ज्ञान, अहंकार, धैर्य, तर्क। तो ये धैर्य बार जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है, ये हमारा लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार बना दिए हैं टीम मेंबर साहब, उनको हम लोग अगला बार ठोकाई करेंगे। किस चीज से बातचीत असफल होती है? किस चीज से बातचीत असफल होती है? अहंकार, आलोचना, तर्कशीलता, ज्ञान। तो ये अहंकार। देखिए बहुत बार रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन को अलग अलग भाषा के तौर पर। कौन सा गुण बातचीत को असफल बना देते हैं? कौन सा गुण बातचीत को असफल बना देता है? तो ये अहंकार। ये 6 बार क्वेश्चन आ चुका है। कैसे बनाए हैं PDF? सफल संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तर्कशीलता, सहनशीलता। तो सहनशीलता। सफल संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सार्थक संवाद के लिए सबसे आवश्यक गुण? तो सहनशीलता। 3 ही क्वेश्चन लग रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं, रुक जाइए, उनको हम बोल रहे हैं। सफल संवाद का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो ये सहनशीलता नहीं, धैर्य होगा। ये धैर्य होगा, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, संवाद में सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? तो अहंकार से होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को 8 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ संवाद का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विचारों का आदान प्रदान सर्वश्रेष्ठ संवादों का उद्देश्य होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा गुण संवाद को सफल और प्रभावशाली बनाता है? तो ये होता है सहनशीलता। याद रखिएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या मानी जाती है? ज्ञान की कमी, अहंकार, समय की कमी या तर्कशीलता। ये अहंकार। 10 बार एक क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, यानी 3:1 हो चुका है इस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल में सब्सक्राइब फॉलो करें।